बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं इन्फोस्पेस। दोस्तों, आज हम बाकायदा इलेक्ट्रीशियन कोर्स का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि इस कोर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं हम उस वीडियो में पहले से शेयर किए हुए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो इस कोर्स को समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया करते हुए अपने टॉपिक्स पे आते हैं। इस कोर्स में जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम सिंबल की बात करेंगे। जितने भी सिंबल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से आते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास जो पहला सिंबल है वो है एसी का। बेसिकली ये एसी जो होता है ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास ये है, और इसका जो दूसरा सिंबल है वो ये है। तो दोस्तों, दोनों सिंबल का काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। और इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर पे हमारे पास है डीसी करंट। डीसी करंट जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और इसका जो हमारे पास सिंबल है वो ये है, और दूसरा सिंबल हमारे पास इसका ये है, और दोनों का हमारे पास यूज होता है। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे वोल्टेज। तो वोल्टेज का जो यूनिट है वो हमारे पास है वी। इसके बाद हमारे पास आता है फोर नंबर पे करंट। करंट का जो यूनिट है वो हमारे पास है आई। इसके बाद हमारे पास फाइव नंबर पे आता है रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास ये है आर। तो यहाँ पे हमने तीन यूनिट्स भी ले लिए हैं, वोल्टेज का, करंट का और रेजिस्टेंस का। दोस्तों, हमने ये इसलिए लिए है क्योंकि इस कोर्स में आगे जब ये टॉपिक्स आएंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जिस जगह पे वी होगा, आई होगा, आर होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इसलिए हमने इस सिंबल में ये यूनिट्स भी रखे हुए हैं तीन। इसके बाद हमारे पास सिक्स नंबर पे आता है वायर। तो दोस्तों, वायर का जो सिंबल है वो हमारे पास ये लाइन की तरह है, ये सिंबल है इसका। तो इसके बाद आता है हमारे पास सेवन नंबर पे कनेक्टेड वायर। तो दोस्तों, कनेक्टेड वायर का जो सिंबल है वो ये है, ये प्लस का निशान होगा और सेंटर में थोड़ा सा ये मोटाई होगी, तो ये कनेक्टेड वायर का सिंबल है। ये मोटाई जो है ये कनेक्शन शो करता है। इसके बाद हमारे पास है आठ नंबर पे अनकनेक्टेड वायर। तो दोस्तों, अनकनेक्टेड वायर जो है ये प्लस का निशान, वायर एक दूसरे के ऊपर चला गया है लेकिन सेंटर पे मोटाई नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि ये अनकनेक्टेड वायर है। और इसका जो दूसरा सिंबल है वो ये है, ये एक वायर दूसरे के ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब है कि ये अनकनेक्टेड वायर है। इसके बाद हमारे पास है नाइन नंबर। तो दोस्तों, नाइन नंबर पे हमारे पास है अर्थ और ग्राउंड। तो दोस्तों, अर्थ या ग्राउंड ये दोनों का यूज होता है, और इसका मतलब एक ही है। तो इसका जो सिंबल है वो हमारे पास ये है। नाइन नंबर के बाद हमारे पास आता है दस नंबर। तो दस नंबर पे जो सिंबल हमारे पास होगा वो बटन का होगा। ये स्विच बटन जो होता है ये उसका निशान होगा। तो इसको, ये कौन सा बटन है, ये SPST का बटन है, सिंगल पोल सिंगल थ्रू। तो दोस्तों, 10 नंबर है, 10 नंबर में हमारे पास है सिंगल पोल सिंगल थ्रू, SPST। तो दोस्तों, ये बेसिकली बटन है। तो बटन का जो, अगर ये हम इस बटन को दबाएंगे तो ये वायर टच होगा दूसरे के साथ तो करंट पास हो जाएगा। तो ये बटन है SPST का। इसके बाद हमारे पास 11 नंबर पे आता है। तो 11 नंबर पे हमारे पास है सिंगल पोल डबल थ्रो। तो दोस्तों, ये है सिंगल पोल SPDT इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एक वायर में कनेक्शन आया हुआ है और जाता है दो वायर में। अगर हम इसको एक को सेलेक्ट करेंगे तो एक में जाएगा, दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे में जाएगा। और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास ये सिंबल है, SPDT का जो सिंबल है वो ये है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 12वें नंबर। तो 12 नंबर पे हमारे पास है डबल पोल सिंगल थ्रू, और इसका जो सिंबल होगा वो हमारे पास ये है। दो वायर में बिजली आया हुआ है और दो में जाता है। अगर हम एक दफा इसको दबाएंगे तो दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और फिर उसको दबाएंगे तो दोनों कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको इसलिए बोलते हैं सिंगल थ्रू। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 13 नंबर। तो 13 नंबर पे हमारे पास है डबल पोल डबल थ्रू। तो दोस्तों, इसका मतलब है डबल पोल डबल थ्रू का, इसको बोलते हैं DPDT, और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास ये है। तो दोस्तों,
इसका मतलब है दो वायर में हमारे पास करंट आया हुआ है, और अगर हम इसको दबाएंगे तो एक दो पे जाएगा, मतलब एक दो पे आया हुआ है, दो चार पे जाएगा। अगर हम इसको फिर दबाएंगे बटन, तो दो चार से डिस्कनेक्ट होके पांच छह पे वायर जाएगा, करंट जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक दफा इसको दबाएंगे तो दो चार पे जाएगा करंट, और फिर दबाएंगे तो दो चार से डिस्कनेक्ट होके पांच छह पे जाएगा। तो दोस्तों इसको इसलिए बोलते हैं डबल पुल डबल थ्रू। फिर इसके बाद आता है 14 नंबर। 14 नंबर पे हमारे पास है फ्यूज, और फ्यूज का जो सिंबल होता है वो हमारे पास ये है। तो और इसके बाद आता है हमारे पास 15 नंबर। तो 15 नंबर पे हमारे पास होता है एंटीना। तो दोस्तों एंटीना जो होता है वो सिग्नल के लिए यूज होता है, और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास ये है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 16 नंबर। तो दोस्तों 16 नंबर पे है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो दोस्तों बेसिकली इसको बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्म में एलडीआर, और एलडीआर काफी चीजों में यूज होता है। ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है जो लाइट के साथ इसका ताल्लुक होता है। अगर इस पे लाइट पड़ेगा तो करंट पास हो जाएगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं होगा। काफी जगह पे इसका यूज होता है। और इसके बाद हमारे पास आता है 17। तो 17 नंबर पे हमारे पास होगा मोटर। तो दोस्तों मोटर का जो सिंबल है वो हमारे पास ये है। फिर इसके बाद आता है 18। 18 नंबर पे हमारे पास है लाइट बल्ब। तो दोस्तों अक्सर नक्शों में और काफी जगहों में हमारे पास अगर बल्ब की जरूरत होती है तो उस जगह पे ये वाला निशान यूज होता है, क्योंकि ये लाइट बल्ब का सिंबल है। फिर इसके बाद हमारे पास होता है लास्ट नंबर 19। और 19 में हमारे पास है लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर का जो सिंबल है वो हमारे पास ये है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास सिंबल इस कोर्स के हवाले से। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इन्फोस्पेस और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस कोर्स की जितनी भी आने वाली वीडियो से सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अल्लाह हाफिज।